चुनावी थाली में मेरे साथ हैं जन अधिकार पार्टी यानी जाप के संस्थापक, पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी धन्यवाद, नमस्कार। आज तो आप भी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं, आपको निकलना है जल्दी जल्दी। लेकिन मैं भी देख रही थी आपका 7 महीने से ताकत झोंक रहा हूँ पब्लिक के लिए। जी मेरा और कोई लेना देना नहीं है। कोरोना वायरस। आपका इस बार का नारा ये है कि 30 साल उन्हें दिया, 3 साल हमें दो। जी 3 साल में क्या हो जाएगा जो 30 साल में नहीं हुआ? सर, जब कोरोना वायरस के बीच 29% मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ सकती है मात्र, और 23% भारत की जीडीपी नीचे जा सकती है। कोरोना वायरस के बीच ही लेबर एक्ट खत्म हो जाए, स्कूली सिलेबस चेंज हो जाए, एमएसपी नीचे चला जाए, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाए, आत्महत्या 1,44,000 कर ली। कोरोना वायरस के बीच ही आप वैक्सीन की भी बात करते हैं और हेलीकॉप्टर से लाखों लाखों की मीटिंग भी करते हैं। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं का कोई मीनिंग नहीं है, संक्रमण बढ़ रहा है। और कोरोना वायरस के बीच ही एक आदमी, जब पूरा देश सोया हुआ था, पति पत्नी से डर रहा था मिलने के लिए, पति डर रहा था मिलने के लिए, तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि मुझे आप उस वक्त पप्पू यादव कंप्लीट रूप से पूरे देश के 70 लाख लेबर मजदूरों के बीच जाकर के मदद कर रहा। मैं ऐसा कोई दिन, आपको आश्चर्य होगा, 76 दिनों में दिल्ली में हम एक लेबर को पैसा मदद करते रहे, एक लेबर। हमने पप्पू यादव को कोरोना के समय प्रवासी मजदूरों के बीच में बहुत देखा। मैंने उसी को बात कर रहा हूँ। तो क्या कोटा से एक बच्चों को लाना, बेंगलोर से लाना, 37 लाख मजदूर को मिल करके लाना, उससे मिलना, 3 से 4 लाख मजदूरों तक हैंड टू हैंड। नहीं तो क्या बिहार के मजदूर गरीब, आपको लग रहा है कि आपके साथ हैं इस चुनाव में? तेजस्वी यादव वो खुद को भी गरीबों का नेता बताते हैं। मुझे तो समझ चिराग पासवान खुद कहते हैं कि वो तो उनकी तो विरासत ही ऐसी है कि वो गरीबों के बीच में जाकर, मजदूरों के बीच में जाकर उन्होंने अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम किया। इसीलिए एक परिवार अरबों रुपया, खरबों रुपया लूट लिया गरीबों का। जन्म से पहले से लूटना शुरू कर दिए। चिमकी बुखार में गायब, पटना के बाढ़ में गायब, कोरोना वायरस में गायब, 70 घाट पुल गोपालगंज में टूट गया, जहाँ घर है, पूरा इलाका पानी गया, एक दिन तक नहीं गया। एक दिन, यदि एक दिन गोपालगंज पानी में गया हो, या तो मैं बिहार छोड़ दूँ, राजनीति ना करूँ, या तो वो छोड़ दे जो आपको गरीबों की बात। अच्छा, आप ये चीज बहुत कहते हैं आजकल कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा या कुछ हुआ, लेकिन आपने हाल ही में आपके बयान में आपने कहा कि अगर आपको मौका मिलता है, आप मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के, तो 3 साल में बिहार एशिया का नंबर 1 होगा, वरना आप राजनीति छोड़ देंगे। क्या ये उतना आसान है? वो तो एफिडेविट दिया हुआ, हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ, और रियल में छोड़ देंगे। राजनीति नहीं करना है, ऐसी गंदी राजनीति जो चीज़ें चेंज ना कर सके। दुबई को देखिए, जापान को देखिए, बेंगलोर को देखिए, केरल को देखिए, भारत में चंडीगढ़ को देखिए। हम बिहार में सबसे ज़्यादा भूख वाला स्टेट में हम हैं, और सबसे ज़्यादा बेरोजगार स्टेट में हम हैं। सबसे ज़्यादा 65% युवा हमारे साथ है बिहार में है, और वो सबसे ज़्यादा पलायन करता है, मजदूर सबसे ज़्यादा पलायन करता है। और ये दोनों पलायन की देन तो इन्हीं लोग की है। सारे अपराधी माफियाओं को आप 30 साल से पालेंगे, बालू माफिया, रियल एस्टेट माफिया, पहाड़ माफिया, बलात्कारी, सबको आप टिकट देंगे। एक बलात्कारी मंजू वर्मा को टिकट देंगे, राजवल्लभ यादव की पत्नी को टिकट देंगे, अरुण यादव की पत्नी को टिकट देंगे, अरुण यादव के भाई को जदयू टिकट देगा। राजवल्लभ यादव की पत्नी 1 करोड़ रुपया लाके कोरोना वायरस में नीतीश कुमार को देता है, नीतीश कुमार एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर टिकट देते हैं लालू यादव जी। इसी तरह माफिया का विरासत था, और उसके बदौलत वो बिहार
बदलना चाहते हैं। तो अब जो लेकिन, सबसे लेकिन बड़े लुटेरा हैं। तेजस्वी और चिराग तो कह रहे हैं कि ये सब तो अब हम करेंगे, लेकिन युवा सोच के साथ। अब गया एक्स जनरेशन हो गया, मतलब आप लोग एक्स जनरेशन में आते हैं बिहार के। मैं एक्स जनरेशन में है, जिन लोगों ने 15 वो नीतीश के लिए भी कह रहे हैं कि ये लोग एक्स जनरेशन है। अब तो बिहार के लोग युवा नेता चाहते हैं। पप्पू यादव तो नया जनरेशन है ना, ये एक्स जनरेशन नहीं है, कमिंग जनरेशन है। ये कमिंग जनरेशन है। और पप्पू यादव, वीर कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी की उम्र, महात्मा गांधी की उम्र कितनी थी? तो फिर आप महागठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बने? महागठबंधन का हिस्सा क्यों बने, जिसने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया? ये लोग तो अनुकंपा पर जीने वाले लोग हैं। मैं हिस्सा क्यों? मैं ऐसे लोग जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जिन लोगों ने बिहार की गरीबी में मुख्य भूमिका है, बेरोजगारी करने में मुख्य भूमिका है, बिहार को 26वें नंबर पर ले जाने में मुख्य भूमिका है। 46,000 पर कैपिटा इनकम भी किसी व्यक्ति का नहीं है। 4,000 मंथली भी हमारी जिंदगी नहीं बची। 15 साल और 1 साल नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहे, 16-17 साल सरकार में रहने के बाद, और 2015 में सरकार में रहे, और उसके बाद एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, दोनों भाई, अन्य लोग एक नौकरी नहीं दे पाए। आज वो रोजगार की बात करते हैं, पहले वो माफिया को रोजगार कैसे देंगे उसकी चर्चा करें ना। लेकिन तेजस्वी ये कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ। एक युवा नेता के तौर पर हम महागठबंधन ला रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे युवाओं को आते ही। पहले तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि 5,32,000 सीट वैकेंट है। और उनसे ये पूछिए कि आप तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, एक भी नौकरी दिए कि नहीं उस वक्त, 1 साल में? वो ये कह रहे हैं कि जितने भी समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, 1.5 साल का समय था लगभग, कह रहे, उन्होंने कहा कि अंतर था, उस वक्त हम थे तो हम अपने हिसाब से काम कर रहे थे, अब हम नहीं हैं तो हम आगे मौका मिलेगा तब काम करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किसकी नाम आप बार बार ले रहे हैं, कौन चर्चा आप कर रहे हैं। इस बिहार में नीतीश कुमार अब अतीत हो जाएंगे, और लालू यादव जी राजनीतिक सामाजिक रूप से हैं, लेकिन लालू यादव का परिवार इस बिहार के लिए सपना भी नहीं बचेगा। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि आप आप बीजेपी दबा और दें। नीतीश कुमार को लेकर ज्यादा आक्रामक हैं, लेकिन तेजस्वी को लेकर शायद थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, जरा आप दिखा दीजिए तो किसको लेकर के सवाल। 15 साल बीजेपी की सरकार है, और बाढ़ हमारी जिंदगी की नियति बना दिया, एक बार निकलते नहीं है। कोरोना वायरस में 6 महीना तक नीतीश कुमार नहीं निकले। शेल्टर हाउस में 23 बच्ची को बलात्कार करके जला दिया गया, हर मंत्री विधायकों तक। और बस सबसे ज्यादा दलितों पर हिंसा बढ़ी नीतीश कुमार के राज में। एक बात मैं यहाँ चाहती हूँ आपसे जानना, अगर तेजस्वी यादव खुद हाथ बढ़ाकर ये कहें कि पप्पू यादव जी आ जाइए, अब कहाँ से कि क्या भोरे भोरे खाना नहीं बचेगा, जो कभी बिहार में रहे ही नहीं। आप बताइएगा ना, यहाँ विपक्ष में बिहार में थे, सारे लोगों ने तो यहाँ बिहार में थे, यहाँ बिहार में थे, कभी आप हमको दिखाएंगे ना कि नहीं पते। नहीं, आपने 2015 का जिक्र किया ना, जब लालू और नीतीश साथ में आए तो वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बिहार में हमने पिछले कई सालों से वो गठबंधन देखे जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं आपसे कह रहा हूँ, शिवसेना कांग्रेस एक हो सकता था। नीतीश तो था पहले साथ, शिवसेना तो कभी नहीं था। और भाजपा तो लालू यादव के साथ में सरकार बनाई थी 1990 में, 1990 में तो भाजपा थी, जनसंघ था, बीपी सिंह की सरकार में थे। लेकिन शिवसेना और कांग्रेस का तो जीवन में कभी नहीं आ सकता था। अच्छा, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि जब पप्पू यादव और कांग्रेस आमने सामने होते हैं तो जब हॉट टॉक होती है मुद्दों को लेकर, कांग्रेस पर कभी हॉट टॉक की संभावना नहीं बनी। बिहार में आके कांग्रेस क्यों अपनी नैसर्गिक पॉलिटिकल वे को समाप्त करते हैं मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि मिडिल ईस्ट में न जाति का उन्माद, न धार्मिक उन्माद, न भाषा क्षेत्रवाद। किसी पार्टी के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, मुझे जो आया आपके मन में अभी तक जो मैं जितनी भी चर्चा मेरे मन में बीजेपी के प्रति या राजद के प्रति या लालू जी के प्रति तो कोई मेरी नहीं है।
आप लालू यादव तो राजनीति के मूल में रहे नहीं, बीजेपी जो अटल जी का था वो बीजेपी तो है नहीं। 24 घंटा यदि आप कभी 370 कभी जब आते हैं तो उन्माद नफरत की बात करिएगा तो क्या होगा? अब ये डर, अब ये डर नहीं चले। ऊंची जातों को जितना अपमानित नहीं, पप्पू यादव जी, आप जिसे आप कहते हैं कि आपका वोट बैंक है, उन पर सेंधमारी के लिए तो और लोग बैठे हैं। मेरा वोट बैंक तो गरीब है, चिराग पासवान भी यही कहते हैं। मेरा वोट बैंक तो यूथ है, तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। भैया वो तो पता चल जाएगा ना, एक जात का कुछ लखेरा लोग हो करने। आप पूछिएगा ना, राजपूत से, ब्राह्मण से, भूमिहार समाज से, पासवान से, राम से, मंडल से, धानुक से, नुनिया से, 15 साल रहने वाला व्यक्ति जो जिसके फादर खुद माय समीकरण पर आ गए, तो वो यूथ का कैसे हो सकता है? बूढ़ा बाल को गाली दिया, आप माय कहते हो, और लोग कहाँ चले गए? दलित, जसवाल, जुल्हा, तुल्हा, कमार, कुम्हार। क्या ये एम्बाई फैक्टर काम कर रहा है जिसको हमेशा कहा जाता है? सबसे ज्यादा अपमानित तो इसने यादव और मुसलमान का ही तो किया। सबसे ज्यादा गाली यदि लालू यादव जी के बाद पड़ी तो वो सबसे ज्यादा पड़ी तो हमला हुआ, मुसलमान ही तो सबसे ज्यादा कमजोर किए गए, एक रेस्पेक्ट नहीं मिली। और लगभग मुसलमानों की टिकट इसने काटी। जो एनआरसी में गायब हो, डरा ये कि मैं जाऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा, ना एक बार जामिया, ना शाहीन बाग, ना कहीं। और जितना दंगा हुआ उसमें पप्पू यादव ये कभी जाते तक नहीं है। और यादवों की जितनी दुर्गति हुई, जितना मर्डर हुआ, कहीं गए हों लालू यादव का परिवार, तो मुझे 5 गिनती करा दीजिए, सिवाय नफरत के, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के। हमको 5 गिनती करा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। यदि ऐसे लोग अपने घर से नहीं निकलते और मौके पर फॉर्म हाउस जाते हैं और हाउस से गायब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है। तो खैर चलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, जो कहता है समुद्र जहां है वहीं पर फैक्ट्री लगेगी, तो हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल में फैक्ट्री क्यों है? और जो कहता है पैसा ही नहीं है तो हम कहां से क्या होगा? जो व्यक्ति कोरोना वायरस में अपने प्रजा को मरते छोड़ दे, बाढ़ में मरते छोड़ दे, लाठी खाते छोड़ दे और खून लाठी चलाए, और कोरोना का 8,400 करोड़ रुपया लूट ले, और एक बार भी आपदा में ना निकले, ना सिंचाई मंत्री ना कोई, और उसके बावजूद भी पटना में जो छोड़ दे, और सुशील मोदी टाइप के लोग अपने हाफ पैंट पहन के बीवी के साथ भाग जाए, और पप्पू यादव को उसके घर में खाना पहुंचाना पड़े 15 दिन, और उसके बाद भी लोग वोट की उम्मीद करते हैं। जो जनता जब पीड़ा में होता है, दर्द में होता है, जब रोड पर लाठी खाते हैं, तब न सत्ता पक्ष होता है न विपक्ष होता है। वहाँ पप्पू यादव एक सेवक और बेटे की तरह, परछाई की तरह लोगों के साथ खड़ा होता है। और ये भाषण में कहने लगे मैं युवा, मैं यूथ, तो पहले आप वो सोचिए ना कि आप किस किस जाति विशेष सूचक से आपने लोगों को रौंदा, हर्ट किया है। आपने पसमंदा, गैर पसमंदा, अत्यंत पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, आपने पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के बाद दलित महादलित, तो आपने तो डिवाइड एंड रूल किया है ना। आप इस्तेमाल किया है टोला मित्र, न्याय मित्र, 600 रुपया 800 रुपया देके किसी को कुछ मिला नहीं, वृद्धा पेंशन तक नहीं, स्टूडेंट की स्कॉलर नहीं, छात्रवृत्ति नहीं, हॉस्टल नहीं, 2.5 लाख रुपया एक लड़का ट्यूशन पढ़ता है, कोचिंग करता है, कहाँ से देगा मिडिल क्लास का 2.5 लाख रुपया सालाना? हम आएंगे तो वो 2.5 लाख रुपया को बातें देखिए, बातें जो इस वक्त की जा रही हैं वो सब अच्छी लग रही हैं, क्योंकि ये लग रहा है कोई भी करे, आप करें, शपथ पत्र दिया, दूसरे पार्टी करे, सब अपना पार्टी का पत्र लेकर आ रहे हैं। मैं कोर्ट में शपथ पत्र दिया हूँ। कोई हिंदुस्तान में ये इतिहास नहीं है कि कोर्ट में शपथ पत्र देके प्रतिज्ञा पत्र कोई दे रहा है, इतिहास ही नहीं है। मैं आपसे ये पहली बार ये घटना है भारत में कि मैं नहीं करूंगा तो कोर्ट में मैं दिया हुआ हूं कि मैं रिजाइन कर दूंगा, या कोई चाहेगा मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल बात सीधा है। जब मैं अपने प्रतिज्ञा पत्र को शपथ पत्र के साथ दिया हूं, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 8, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, 3 साल करके दिया हूं कि मैं क्या करूंगा। 3 महीने में ये नहीं करूंगा तो मैं छोड़ दूंगा, 6 महीने में यदि भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा तो छोड़ दूंगा। मैं तो कह रहा हूं
अच्छा, एक मेरा सवाल है, आखिरी सवाल ये है कि पटना यूनिवर्सिटी में कल मैं गई, वहां पर छात्राओं से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने मुद्दे तो गिना रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी ने भी स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए ये नहीं कहा कि हम सुरक्षा देंगे। मतलब ये उन छात्राओं का कंसर्न था। तो पप्पू यादव का तो सबसे पहला लाइन है, 3 महीने के अंदर रात के पटना 12 बजे खुलेंगी और बचिया वो कहते हैं कि हम 7 बजे के बाद अपनी यूनिवर्सिटी से नहीं निकल सकते क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। मैं 7 बजे नहीं, दिन में नहीं निकल सकते हैं, लेकिन मेरा पहला विजन है 3 महीने के अंदर यदि अकेले लड़कियां बस में, गाड़ी में, स्कूटी से सफर करें, यदि कोई देख लिया 3 महीने के तक हमको मौका दीजिए, और उसके बाद किसी ने देख भी लिया, छेड़ दिया, तो मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूं, यदि मैं घरेलू हिंसा को छोड़ दूं, अपराधी और बलात्कारियों की नजर जिस तरीके से बेटी माँ बहनों पर रहती है, यदि उसके बाद छेड़ दिया तो आपको मैं रिजनेशन हाथ में मैं आपको दूंगा, आप गवर्नर को पहुंचा दीजिएगा। जनता आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसी तरह से काम करें। हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से बस जनता के सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.